जय श्री कृष्ण भक्तजनों। अध्याय 6 कार्तिक मास महात्मा। हम इस अध्याय में जानेंगे कि श्री सत्यभामा श्री भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी कैसे बनी। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्मा का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है और सब पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में जो पापों के भय को दूर करता है। ऋषियों को मोक्ष, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष देने वाला होता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे, सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्मा इतिहास तथा प्रसंग सहित मुझे सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगे कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिसके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः आप से एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य मुझसे बताएंगे। कृपा करके मुझे यह बात बताइए। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, श्री सत्यभामा जी हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैं इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हें इसके लिए अधेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। मतलब भगवान कहते हैं कि सत्यभामा, मैं तुम्हें अपनी देह भी दे सकता हूँ और तुम्हारे लिए मैं झूठ भी कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी, वह भी मैं तुम्हें बतला दूंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामिन, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं वृत्तांत विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग में, अंत में मायापुर में, अति कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था। वह रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करती थी। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर घूमते हुए एक बड़ा भयंकर राक्षस देखा। उसको देखते ही वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए। दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु क्षेत्र के प्रभाव से और कर्मों के कारण हम बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। क्योंकि जैसे मेघ बरसता है, जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही श्री गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु भी देवता की उपासना की जाए तो वह हमको ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त होते हुए भी हमारे दूत द्वारा विमान में बैठाकर वे हमारे लोक को प्राप्त हुए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती को बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, कैसे निर्वाह होगा, मैं किस प्रकार जीवन में जीवित रह सकूंगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे
लिए अब कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की नीचे बैठी थी, बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। और जब वह चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों का अंतिम क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके महापातक पाप नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वह मतलब तुलसी लगाते हैं, वह भी इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते, दोबारा जन्म नहीं लेते, ऐसा भगवान कहते हैं। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो, ज्वर मतलब उसे बुखार आया, वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई अतः एवं गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे मतलब ठंड के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह स्थित होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत मतलब वो खत्म हो गई। उसी समय हमारे दूत उसे सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम ले आए। वह कार्तिक के व्रत का भी प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी पर जब भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया तो उस समय तुम हमारे यहाँ देवगण यादव बने और जो हमारे जो सब गण थे वो यादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए, चंद शर्मा अक्रूर हुए और तुम उनकी गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसीलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए हैं उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। और जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। अतः दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय।